के बॉस साहब हैं और इस आंदोलन को गति देने वाले, और यहाँ तमाम व्यवस्था को देखते हुए आज 12 तारीख से लेकर के आज लगभग आज 13वां दिन, तो 13वां दिन हो गया है। और आज 13वां दिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी समर्थन भी इस आंदोलन को मिल रहा है। कहाँ तक ये आंदोलन पहुँचा और कितना समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है, हमारे साथ में बात करने के लिए के बॉस साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर इस आंदोलन को? आंदोलन सफल होने के लिए आंदोलन किए। क्या है ये डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे नहीं है कि हम लोग ऑल ऑफ सडन किए हैं। इसके पहले हम लोग मीटिंग किया, ज्ञापन दिया, हम लोग प्रोटेस्ट मार्च भी किया, बुध गया में किया, पटना में किया, इसके बाद ज्ञापन भी दिया, है ना, सिग्नेचर अभियान चलाए, और यहाँ केंद्र को और स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने दिया। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब लास्ट रिसोर्ट है, हम लोग संवैधानिक तरीके से जाना चाहते हैं। हम रोड जाम नहीं करने हैं। हाँ, हम धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल पर हमारे भिक्षु संघ लोग हैं, और ये अनिश्चितकालीन है, ये दिन के नहीं। हाँ, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना 2 महीना नहीं है, ये अनिश्चितकालीन है। और हम लोग का प्रण है कि जब तक ये बीटी एक्ट, जिसको BTMC एक्ट बोलते हैं, वो जब तक वो चेंज नहीं होता है, हम लोग धारणा पर ही बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल, रिले हंगर स्ट्राइक चलता रहेगा अनिश्चितकालीन। हाँ, 6 महीना हो सकता है, साल भर हो सकता है, 2 साल। कितना समर्थन मिल पा रहा है? समर्थन जहाँ तक बात है, कहाँ के लोग आदमी तो यहाँ पर? पूरे देश के लोग आ रहे हैं, पूरे देश। अभी बैठे होंगे शायद यहाँ पर 94 ईयर्स, मतलब 94 साल के बुजुर्ग लद्दाख से आए। लद्दाख से आए। अब सोचिए, इस आंदोलन के लिए, इस आंदोलन के लिए, हाँ, इस आंदोलन के समर्थन के लिए। हाँ, और सैकड़ों लोग आए हुए हैं। हाँ, और आ भी रहे हैं। बाद जो यहाँ हुजूम देखा तो यहाँ से फ़ोन किया हमारे सामने, अब बोले ठीक है, हम 1-2 दिन में हम बाई फ्लाइट आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेन से बहुत टाइम लगता है, तो फ्लाइट से भी आ रहे हैं। फ्लाइट से आ रहे हैं। कैसा तो लग इस रहा है सर तरह- यहाँ हाँ। पर किस तरह से ब्राह्मणों का कब्जा है इस मंदिर पर? हम लोग कब्जा नहीं हम कह सकते हैं, वो BTMC एक्ट में ही बनाया हुआ है। हाँ, उसमें क्या है कि 9 मेंबर है। संक्षेप बताता है, समझ जाए। इसमें कमेटी में 9 मेंबर होते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, देखिए, और 4 हिंदू रहेंगे, लिखा हुआ है। और एक जो होगा 9वां, वो DM, हिंदू DM होगा। ये देखिए, हिंदू DM। इसका मतलब 5 हो गए, 9 में से 5 हो गए। तो जो 5 हो गए हिंदू, तो वो जो बुद्धिस्ट है उसका कभी सुनवाई होगी? उसका विचार कभी पास होगा? नहीं होगा। सिंपल बात है। ये बीमारी है, और इसलिए करके यहाँ बुद्धिज्म का ब भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, व्यवहार में जो शालीनता होना चाहिए, अब ये पुलिस कंट्रोल कर रहे हैं व्यवहार। अब लोग चेक करते हैं, भिक्षु लोग, सीनियर भिक्षु लोग आते हैं और उसको ऐसे टटोलते हैं जैसे कोई चोर क्रिमिनल है। अरे भाई, हवाई अड्डा में जाओ, जो वो प्रोविजन हवाई अड्डा बताता है कि आप क्रॉस कर दे, जो भी पॉकेट में है वो चेक हो जाएगा। जो बैग में वो अलग चेक होता है, जो पास में वो अलग चेक होता है। अगर कुछ मिलेगा तो पॉइंट आउट करेगा, और नहीं तो अब निकल जाइए बस। लेकिन यहाँ ऐसे क्यों पकड़ करके महिला को महिला पकड़ रहे हैं, पुरुष को पुरुष पकड़ रहे हैं, तब दबा रहे हैं। हाँ, अब दबा रहे हैं तो आप मना भी नहीं कर सकते, वो बोलेगा हम चेक कर रहे हैं। ये ह्यूमिलिएशन है। इसके पीछे रहस्य है कि ये मनुवादी जो मानसिकता है, ये क्रश कर रहा है। उसका उद्देश्य है, उद्देश्य बता रहे हैं। एक्ट जो है तो है, अब एक्ट के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। इन लोग उद्देश्य है कि बुद्धिज्म शुड नॉट फ्लोरिश, बुद्ध का प्रचार ना हो। इसलिए आप देख सकते हैं जाकर मेंटेनेंस, साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं देते। भाई, मैनेजमेंट मतलब क्या, खाली फंड कलेक्शन करना, डोनेशन कलेक्शन करना। जो पहले के दशक में था, ये यहाँ का जो पर्यटक स्थल बुद्ध की धरती है, और अब का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा अब कम लोग आ भी रहे हैं, और ख़ास करके विदेशियों का आना जाना बहुत कम हो चुका है। और भी पर्यटक ऐसे, सिर्फ यहाँ अब स्कूल के बच्चे का सिर्फ मेला लगा रहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ मेंटेनेंस नहीं है। हाँ, साफ सफाई नहीं है,
विदेशी पहले तो सब अभी भी देखिए, यहाँ से वहाँ तक देखिए खाली भिखमंगा भरा हुआ है, हैं? हाँ, और ये भी जो अभी इधर रास्ता जो बंद हुआ, शायद पहले अगर आए होंगे देखे होंगे, इधर से बस अब ट्रक सब चलता था। तो वो हमारे गुरु जी जो हैं भंते प्रज्ञाशील जो इसमें जुड़े हुए हैं, वो जब वो सचिव बने थे तो वो रोकवाए थे, ऊंचा कर दिए, सीढ़ी बना दिए कि अब इधर गाड़ी नहीं जाएगी। हाँ, इधर बम ब्लास्ट किया गया, किस लिए? दहशत पैदा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है, ठीक है, तो कहने मतलब ये है, ये सब चीज़ है अलग है, वो मैनेजमेंट के वजह मिस मैनेजमेंट हो रहा है। उद्देश्य ये है कि बुद्धा और बुद्धिज्म शुड नॉट फ्लोरिश इन इंडिया। अगर यहाँ ऐसा कानून बनाया तो और सब जगह क्यों नहीं बनाया है? गुरुद्वारा उसमें क्यों नहीं ब्राह्मण गया, उसमें हिंदू क्यों नहीं गया? तो गुरुद्वारा है वो हिंदू से अलग हुआ है, गुरुद्वारा में मंदिरों में भी बुद्धिस्ट को रखता, लेकिन उनका मकसद नहीं, वो सब बहाने हैं। निशाना यह है कि केवल एक कास्ट हाँ बुद्धिज्म को समाप्त, बुद्ध को और बुद्ध के विचारधारा को गायब करने के लिए इसने बुद्ध को ही दबाने का प्रयास कर रहा है। ये तो भंते जी देश विदेश में घूमे, लोगों को प्रेरित किए, तब भीड़ होने लगा। पहले तो हम यहाँ रहे हैं, पहले भी यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम देखे थे 30-35 आदमी था बस, वो भी बोधि वृक्ष के नीचे। लेकिन ये जो ये बने 93 में बने, वो 5-6 साल रहे, तो इसका विकास हुआ था, साफ सफाई में। ये जो दीप देखते हैं जो जलता है, पहले महाबोधि के बगल में जलता था, तो भांडे जो दूर करवाए हैं उसको, काला हो जाता था दीवार। तो इस पर कोई मतलब नहीं। अभी देखिए पुलिस लोग है, उनको आवास बना दिया है अंदर में, इससे क्या मतलब हुआ? इतना पवित्र जगह है और वहाँ लैट्रिन बाथरूम बना करके और आवास। अब बताइए क्या क्या परिवर्तन हो गया है? आवास बना दिया है, पुलिस लोग वहीं रहेंगे। अब देखिए मछली है, जो मछली जो है खा गया रात में, भाई क्यों नहीं जलावेगा, रात में खा जाएगा। अब हम कोई देखे नहीं, लेकिन जो निगरानी उनका है 24 घंटा है, और बाहरी आदमी जा नहीं सकता, मछली गायब हो जा रही है। अंडरस्टूड है क्या हो जाता है? तो हम कहते हैं धर्म स्थल है, ऐसे जगह रहने का जगह है क्या? कहीं रहे, व्यवस्था करे, अपना टाइम से आवे टाइम से जाए। हाँ, जहाँ तक ड्यूटी की बात है तो 1-2 आदमी जो पहरेदारी करता है रात में करेगा। बुद्ध शांति के प्रतीक हैं, शांति पूरा अशांति ही अशांति। हम तो कहते हैं उनका इंटेंशन है कि बुद्धिज्म शुड नॉट फ्लोरिश, इसलिए सब लोग यहाँ बौद्ध के नाम पर महोत्सव होता है, अब हल्का डांस करवाता है। हाँ, एक पूछा भी तो बोला ऐसा क्यों रहा है, तो बोला ये तो मनोरंजन के लिए था। मनोरंजन के लिए तो सिनेमा हॉल है ना, ये बुद्ध मनोरंजन के है कि प्रेरणा के लिए? जितने भी महापुरुष में हैं मनोरंजन के पात्र नहीं है, मधुन के आधार नहीं है, वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं। क्या प्रेरणा? यहाँ पे ध्यान साधना करें, खुद को जाने, विपස්සना करें तो अपने को समझेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से सर तमाम मूल्यवासियों को क्या संदेश मूल्यवासियों की यही है कि हमें जब तक एक कल्चर नहीं अपनाएंगे बुद्ध के नाम पर, हाँ, जैसे दुनिया मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, लेकिन शुक्रवार को मिलता है दुनिया में ईसाई है ना, यहाँ गरीब भी है, अमीर भी है, अनपढ़ भी है, विद्वान भी है, लेकिन रविवार को मिलता है। वैसे हमारा संदेश है, और इसी संदेश के लिए हम बुद्धगया में रह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध के नाम पर बुधवार के दिन देश और दुनिया में आपस में बैठ करके सामूहिक वंदना करें। जैसे मुसलमान बोलते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, ईसाई पूछो बोलते हैं हम प्रेयर करते हैं, तो हम भी बोलेंगे हम वंदना करते हैं। इसी बहाने लोगों को मिलने जुलने की आदत लगेगी और साप्ताहिक आदत लगेगी। सप्ताह का एक शाम समाज के नाम, बुद्ध गौतम के नाम, बुधवार के शाम, ये हम संदेश दे रहे हैं। और एक और है, अंग्रेजी में भी दिए हैं पूरे विश्व के लिए। W से वेडनेसडे होता है, W से विजडम होता है, विजडम मतलब बुद्धिज्म, एंड W से वीक होता है, एंड W से वर्ल्ड होता है। व्हाट ए वंडर व्हेन वी विश वीकली वेडनेसडे विजडम वेब वंडर वर्ल्ड वाइड। अगर ऐसे करते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल मान लेते हैं, 100 साल में तो बुद्धिज्म फ्लोरिश करेगा। अदरवाइज भारत का बेटा 1000 साल भी यहाँ उन लोग जो हमारे खिलाफ हैं वो फ्लोरिश होने नहीं देंगे। अब तो यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल हैं। अब ध्यान दीजिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 6 दिन रिजर्व कर रखा है। बृहस्पति को बृहस्पति देवता,
शुक्रवार संतोषी, शनिवार शनि महाराज, इतवार सूरज, सोमवार शंकर, अब मंगल हनुमान। बुध क्यों छोड़ा? जो समाज का ठेकेदार 6 दिन रिजर्व किया, 7वां बुध को क्यों छोड़ा? क्योंकि बुध से सीधे बुध भगवान होता है, और बुधवान भगवान को फ्लोरिश करना नहीं चाहता। इसलिए करके हमें ये आपको सब हाइड किया है, बुद्ध को और बुद्ध के विचारधारा को हाइड करने के लिए, छिपाने के लिए उसने बुधवार को ही और गायब कर दिया। बुद्ध को गायब कर दिया, तमाम दिनों पर तमाम देवताओं को रख दिया, बुधवार खाली कर दिया। उन्हें नेगेटिव कर दिया है, बुध शुद्ध नहाए खाए और बापो घर न जाए, हड़का दिया। हाँ, ये षड्यंत्र है, हाई लेवल षड्यंत्र है। इसके लिए थोड़ा दिमाग लगा कर सोचने की जरूरत है, आम आदमी नहीं समझेगा। का जो मेला लगा है, मेला पर हमें कोई कमेंट नहीं करना है। हम एक जगह अब एक बोले हैं तो एक लाइन सुन लीजिए, जन्म से कोई बेवकूफ़ नहीं होता और जन्म से कोई बुद्धिमान नहीं होता। अनपढ़ पति पत्नी का बच्चा को भेज दीजिए इंग्लैंड, अब बुलाइए 15 साल बाद, वो हिंदी बोलेगा अंग्रेजी बोलेगा? अंग्रेजी बोलेगा। इस मतलब इस खोपड़ी में अंग्रेजी बोलने की ताकत है, लेकिन सिखा रहे हैं हिंदी, तो हिंदी बोल रहा है, खत्म। और उसका उल्टा ले लीजिए, पति पत्नी साइंटिस्ट है और उसे बच्चा पैदा हो और जंगल में छोड़ दीजिए, अब बोले 10 साल के बाद बोलिए ABCD का खड़ा बोल देगा? इसका मतलब जन्म से कुछ नहीं, जैसा माहौल है। आज पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही जिम्मेदार आदमी है माहौल के लिए, वो है ब्राह्मण। कुंभ से हिंदू राष्ट्र की बात कहा जा रहा वो है, हिंदू हल्ला है, हिंदू अब तो हिंदू बोलना छोड़ दिया, ब्राह्मण बोलना छोड़ दिया हिंदू। अब क्योंकि हिंदू शब्द घिनौना हो गया। हाँ, हम साबित करेंगे, नहीं तो फिर क्यों छोड़ दिया? अभी कुछ नहीं, 2-4 महीना पहले, 6 महीना पहले हिंदू बोल रहा था, अब 6 महीना 8 महीना हुआ होगा, अब सनातन आ गया। क्यों? क्योंकि उनको भी घृणा समझ में आ गया। हिंदू घिनौना शब्द है और ब्राह्मण उसी हिंदू में छिपा हुआ है। अगर ब्राह्मण हिंदू है और चमार हिंदू है हिंदू, तो फिर चमार के बुजुर्ग को ब्राह्मण का बच्चा हिंदू क्यों नहीं नमस्ते करता? कभी ध्यान दिए हैं? ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बिना ध्यान का ज्ञान होने वाला नहीं है। अब बुद्धा ये दिया, अपा दीपो भवा, अपना दीपक आप लोग स्वयं सोचो। बच्चा हम पैदा करेंगे, नाम रखने की ठीका वो लिया है, पालन पोषण हम करेंगे, शादी की ठीका वो लेता है, पैसा का इंतजाम हम करेंगे, डेट डिसाइड वो करता है। ये क्या है? ये धर्म है कि धंधा है? अब धंधा को हम धर्म बोलेंगे तो मरेंगे कि जिएंगे? इसलिए अकल का अंधा है पूरा, वो अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक धर्म की बात है, हम लोग डटे हुए हैं। हाँ, लेकिन कारण जो पूछे तो हमने कारण बता दिया। ये सब बहुत रहस्यमय कारण है, इसके लिए गहरे चिंतन की जरूरत है। सर, देखा जा रहा है कि SC ST SC के बिहार में तो SC ही ज़्यादा हैं, महिलाएं और OBC की महिलाएं। आज महिलाएं ही ज़्यादा षड्यंत्रकारी में फंस रहे हैं ब्राह्मणों का, उसको निकालने के लिए क्या उपाय है? कारण है उसका कारण ये है, महिलाओं को अभी यहाँ पर जितने भी पुरुष आते हैं, कहीं समाज में जाते हैं, महिला को ले नहीं जाते हैं, तो वो उनका कुपमंडूक जैसा दिमाग हो गया। मायके में भी कहीं नहीं गई, शादी और ससुराल में कहीं नहीं जाती है, इसलिए उनका माइंड सीमित हो जाता है। और उन लोग जो ठगने वाला जो आता है, वो तभी घर में आता है जब मर्द नहीं होता है। हाँ, उदाहरण देते हैं आपको, वो आगे बोलेगा, अरे आपका पति तो बहुत भाग्यशाली है, थोड़ा सा गरह है। अब कौन और चाहेगी कि हमारा मर्द ना मर जाए, गरह में फंस जाए? तो क्या उपाय है? क्या उपाय? किसी को मत बताना, सोना दान कर दो, किसी को मत बताना। ये टेक्निक अपनाया है, ऐसे कर कर महिला डर से दे देती है। हाँ, क्योंकि अब महिला गलती नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जन्म से कोई बेवकूफ़ नहीं है, पहले बता चुके हैं। हाँ, सिस्टम उसका है, बेवकूफ़ बनाने सिस्टम, सिलेबस वही है, बेवकूफ़ का सिलेबस है। एक ही बाप का 2 बेटा, एक बेटा को मेडिकल कॉलेज में डालिए, दूसरे बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में डालिए, एक ही बाप का बेटा है, तो दोनों जो मेडिकल कॉलेज में वो भगवान की कृपा से इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर ही बनेगा? जो इंजीनियरिंग कॉलेज में है वो इंजीनियर बनेगा, फर्स्ट क्लास बनेगा, 3rd क्लास में, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से डॉक्टर नहीं बनेगा। जैसा सिलेबस है वैसा बनेगा। तो यहाँ सिलेबस गड़बड़ है, सिलेबस ही गड़बड़ है पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्यों? यहाँ पर उसका शासन चल रहा है, मनोवादी का शासन। सिंपल बात है, ये पूरा इंडिया लेवल। धन्यवाद सर, हम हमारे चैनल पर बात करने के लिए। देखते रहें हमारे चैनल संगम भारत। धन्यवाद।